मैं अनूप गोस्वामी आपके लिए अब सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन लेके आया हूँ, जो दूसरा है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड केमिकल रिएक्शन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ये सबका फेवरेट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन हम जान लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या चीज़ है। तो हमने जैसे कॉम्बिनेशन में देखा था, उसमें दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं आपस में वो कंबाइन होके या ऐड होके वो एक प्रोडक्ट बनाते थे। इसमें ठीक उसका अपोजिट होता है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? हीट के प्रेजेंस में होता है, एनर्जी के प्रेजेंस। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं द रिएक्शन इन विच a single reactant breaks down to form two or more products in the presence of एनर्जी। इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या हो सकता है? एनर्जी आपका हीट हो सकता है, जो थर्मल हीट होता है, हीट हो सकता है। आपका सनलाइट हो सकता है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। आपका इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। The reaction in which a single reactant breaks down to form two or more products in the presence of energy. एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है? एनर्जी हीट के फॉर्म में होता है, सनलाइट के फॉर्म में हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के भी फॉर्म में हो सकता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट भी बोल सकते हो। तो दैट हीट इज कॉल्ड, हीट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। हम इसको बोल सकते हैं कि ये थर्मल एनर्जी के फॉर्म होगा। हम जो एनर्जी हो उसको हम सनलाइट के फॉर्म में भी, जो फोटोलिसिस जिसको हम बोलते हैं, जो सन के थ्रू आती है, और ये तो इलेक्ट्रिसिटी वाला एनर्जी है। तो जो भी एनर्जी के प्रेजेंस में होता है डिकम्पोज, उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आंसर। इसको आप ठीक से रख लीजिए, बहुत सिंपल है। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये ठीक अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? When two or more reactant combine together to form a single product, इसमें क्या? A single reactant decompose to form two or more product। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या होगा? इसके एग्जाम्पल्स ही सबसे ज़्यादा आते हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो एक सिंपल एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ पहले, अभी सारे एग्जाम्पल्स के बारे में ही बात होगी। ये है आपका CaCO3, इसको हम हीट करते हैं तो ये बन जाता है CaO प्लस CO2। देख लीजिए, ये हो गया। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है इस आंसर का, जिसमें कैल्शियम कार्बन, इसको हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया कि इसमें हीट यूज हो रहा है, तो इसका मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो हीट के प्रेजेंस में होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट यूज होते हैं उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए हम इसको, आप इसको नोट कर लें, इसके बाद मैं बताता हूँ एंडोथर्मिक। तो हमने देखा क्या, हम इसको क्या बोल रहे हैं? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल रहे हैं।
अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं इसमें, इसका आंसर लिख लेता हूं मैं, द रिएक्शन इन विच heat or energy is used, या heat in the form of thermal heat बोल सकते हैं, या energy in the form of thermal heat, electrical या sunlight heat. The reaction in which heat or energy is used to break the reactant is called, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक. मतलब या ब्रेक लिख लो या टू डिकम्पोज लिख लो. टू डिकम्पोज यही टर्म हो जाएगा ना, डिकम्पोज मतलब वही होता है, डिकम्पोज और ब्रेक एक ही बात है ना. तो द रिएक्शंस इन विच हीट इज यूज्ड टू डिकम्पोज और टू ब्रेक द रिएक्टेंट, है ना. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी यूज किया जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एग्जाम्पल के फॉर्म में दोबारा वही एग्जाम्पल आप दे दीजिए जो अभी हमने लिखा था, दैट इज CaCO3, हीट देख दिखाइए, यहाँ पे लिखे CaO + CO2, सेम इक्वेशन दोबारा लिख सकते हैं. तो हम देख रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया. अब देखिए इसमें बेसिकली बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, अब मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने जा रहा हूँ. अब देखिए ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए. डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं क्योंकि हीट के प्रेजेंस में होता है. ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में होते हैं उसको एंडो. ठीक है, ये तो समझ में आ गया. चलिए अब देखिए, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारे एनसीईआरटी बुक में 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं. पहला है सेकेंड का डिकम्पोजिशन का, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन. क्या है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस में तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक करना है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं. और तीसरा है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. देखिए इसी क्वेश्चन से, मतलब इसी टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बोर्ड में आ रखा है. तो डिकम्पोजिशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना. दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना. यहाँ पे लिख देता हूँ लिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस. इसको फोटोलिसिस बोला जाता है. इस वाले पार्ट को फोटोलिसिस भी बोल सकते हैं, फोटोलिसिस. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये 3 रिएक्शन है. अब इन तीनों रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं. तो चलिए आपने देख लिए 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. समझ में आ गया. इसको मिटाता हूँ. अब एक एक करके हम डिटेल में थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे. मैंने बताया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन किसको बोलेंगे, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में होते हैं, जो आर्टिफिशियल हीट होता है, जो हम हीट देते हैं उसके प्रेजेंस में होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. इसमें 3 रिएक्शन आप एकदम मगअप कर लो, आंख बंद करके एकदम रट लेना है आपको. 3 रिएक्शंस आएंगे इसके थर्मल. इसमें लिख सकते हो द रिएक्शंस which take place in the presence of heat
हीट मैंने बता दिया जो हम आर्टिफिशियल हीट देते हैं उसके प्रेजेंस में जो होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया 3 एग्जाम्पल आपको रट लेने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये FeSO4। इसको जब डिकम्पोज किया जाता है हीट के प्रेजेंस में तो ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, ये 2 हो गया, सारा बैलेंस हो गया। तो ये पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल है जिसमें जो आयरन सल्फेट है जिसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, फेरस सल्फेट किस में टूट रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड, साथ में किस में टूट रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये दोनों गैसेस हैं सल्फर के, दोनों रिलीज हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये जो होता है आप ऐसे ब्रिक रेड कलर का होता है, ब्रिक रेड, ठीक है, ब्रिक रेड कलर का होता है। और ये जो आयरन सल्फेट है, एक क्वेश्चन इसमें आता है कि ये जो आयरन सल्फेट है अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, हाइड्रेटेड का मतलब है जब पानी के साथ मिक्स हो, ठीक है, तो हाइड्रेटेड जो आयरन सल्फेट होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं, इसलिए उसको हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। ये देखिए अब कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब ये बना कैसे होगा, अगर ये क्वेश्चन आए आप इसको पहले नोट कर लें, ये नोट कर लें, मैं इसको डिलीट करके इसको रब करके आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, या ऊपर मैं बताता हूँ, ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सेकेंड का पहला थर्मल चल रहा है हमारा, ये बना कैसे होगा, तो देखिए एक होता है हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट, जिसको बोलते हैं FeSO4.7H2, ठीक है, FeSO4.7। तो क्या हो जाता है, जब ये हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट है, जब इसको हीट करते हैं तो ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है, मतलब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 7H2 वो निकल जाता है, यहाँ पे अलग हो गया। तो ये जो हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट होता है बेसिकली इसको बोला जाता है ग्रीन विट्रियोल, इसको ब्लू से लिखता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा होगा ये, इसको बोला जाता है ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, ये ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब हाइड्रेटेड जो फॉर्म होता है वो हट जाता है, वाटर हट जाने की वजह से ये डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, आयरन सल्फेट क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटेड होता है। अब इस आयरन सल्फेट को हमने कहाँ पे लाया, यहाँ पे लेके आए, देख लीजिए। इसी आयरन सल्फेट को जब हीट फर्दर किया जाता है तो ये ब्रिक रेड SO2 और SO3 में टूटता है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कैसे आ रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि एक ग्रीन सब्सटेंस है, कोई आपको बता देगा कि ये ग्रीन सब्सटेंस है जिसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, एक ग्रीन सब्सटेंस है जिसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वो ब्रिक रेड कलर का एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, साथ में सल्फर के गैसेस भी रिलीज हो रहे हैं। तो आपको दिमाग में पहले ही से स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ग्रीन जो होता है, ग्रीन विट्रियोल कौन होता है, दैट इज आयरन सल्फेट, और सल्फर के जो गैसेस रिलीज किससे हो रहे हैं, एक ही इक्वेशन ही है पूरे NCERT फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में यही सल्फर जो गैसेस रिलीज होते हैं वो आयरन सल्फेट से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन अगर देखा जाए तो ये ग्रीन विट्रियोल ग्रीन कलर का होता है, इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं दैट इज इसको हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट बोलेंगे या फेरस सल्फेट बोलेंगे, तो ये डिहाइड्रेटेड होगा। डिहाइड्रेटेड का मतलब है पानी अलग हो जाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन अलग हो गया, ये अलग हो गया। और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे फर्दर हम रखते हैं, हीट करते हैं, तो ये ब्रिक रेड कलर का बनाता है और आयरन सल्फेट। तो इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आप लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर आप ये लिखिए, फिर ये लिखिए, तब ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक्चुअली बुक में आपके यही इक्वेशन सिर्फ गिवन है, इसके पीछे का जो है, ये जो इसका पीछे का जो रास्ता है वो ये है, इसलिए इसको जानना पहले जरूरी है, फिर इसके बाद ये जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए नोट करिए, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ।
ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरा था हमारा इसी में रिएक्शन, जो दूसरा रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन का ही, थर्मल डिकम्पोजिशन का ही पार्ट चल रहा है अभी। दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया, Ca, ये दूसरा था CaCO3, ये हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 रिलीज होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले बताया भी थर्मल डिकम्पोजिशन का है। तीसरा जो थर्मल डिकम्पोजिशन का है, ठीक है, तीसरा जो थर्मल डिकम्पोजिशन का है, पहला आयरन सल्फेट वाला पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन, ये दूसरा। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन आता है, बोला जाएगा कि एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसको हीट करने के बाद एक ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलता है। हीट अगर उसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ एक ब्राउन कलर का फ्यूम्स वहाँ पे फॉर्म होता है। तो बताइए वो कौन सा सब्सटेंस होगा, और उसका हिंट कैसे दे देंगे, बोल देंगे एक सब्सटेंस है या एक नाइट्रेट का कंपाउंड है, एक नाइट्रेट कंपाउंड है, ऐसे दे देंगे, और उसको हीट करने के बाद एक ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। तो यहाँ पे होता है, देखिए लेड नाइट्रेट को भी जब हम हीट करते हैं तो ये बनाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है, ये बनता है। यहाँ पे क्या क्या बना, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाता है। अब इसको हम बैलेंस करें तो ये आ जाएगा 2, यहाँ भी आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, देख लिए बैलेंस हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमें देता है ब्राउन फ्यूम्स देता है, ठीक है, ये रिलीज हो जाता है यहाँ से, तो ये ब्राउन कलर का होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत, ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको दे देगा, और इसका टेस्ट भी गिवन एक्टिविटी में ये किया गया है। आप उसको ध्यान से, एक्टिविटीज़ जितने भी हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, ये सारे के सारे इक्वेशन से ही रिलेटेड है। जहाँ पे ये सारे इक्वेशन गिवन है वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी गिवन है, तो आप प्लीज़ उस एक्टिविटी को भी कीजिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको कीजिए इक्वेशन के साथ साथ, बहुत ईजी है सारी की सारी। तो ये हमने 3 किया। पहला कौन सा था, पहला फर्स्ट वन कौन सा था, फर्स्ट वन था FeSO4 वाला, है ना, FeSO4, तो Fe2O3 बनता था, SO2 बना और SO3 बना, ठीक है। इसको बैलेंस करें, सॉरी यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे बैलेंस कर तो ये बन गया। तो ये तीनों थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसके आगे का मैंने पहले दिखा दिया है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट से ये सल्फेट बना, इससे फर्दर ये तीनों को हीट करने पे होते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के ये 3 इक्वेशन है, ये तीनों बार बार रिपीट होते ही रहते हैं, एकदम लर्न कर लो, मगअप कर लो ये तीनों को, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पार्ट में, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं।